हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और चूँकि आप लोगों ने ये थंबनेल देख लिया होगा, आज हम कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों पहले काफ़ी लड़ाइयाँ चली, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच छोटा मोटा वार छिड़ा, तो उसमें एक S-400 नाम से एक डिफेंस मैकेनिज्म आप सबको सुनने को मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर एक अपन फिजिक्स का एक क्वेश्चन बना देते हैं, ताकि आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया भी लगे कि किस तरह से ये डिफेंस सिस्टम जो वो काम करता होगा। तो बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मैंने बनाया हुआ है इस चीज़ को समझाते हुए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने का जो रेडियस है वो कैसे तय करते हैं हम लोग, कि जो भी हमारा S-400 का जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, और जो रेडियस होता है वो कितना रखते हैं रेडियस, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरसेप्ट कर सके। तो जरा देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। चेक चेक करिए आप लोग, पढ़िए एक बार। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप लोग पूरा सवाल पढ़िए और एक बार इसको ट्राई जरूर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लिया होगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत प्यारा देखने में होता है ना, बहुत स्वीट एंड डिसेंट दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल या बड़े बड़े डायग्राम्स, खतरनाक डायग्राम्स का इस्तेमाल मैंने नहीं किया हुआ है। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा है। आपको लग रहा होगा सर क्या ही है इसके अंदर, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठते हो तब जाकर आपको इसकी जो महानता है वो आपको समझ में आती है। तो ज़रा मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एन एनिमी फाइटर ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, आई होप आपको इतना हिंदी समझ में आ गया होगा इसका। विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, इट पासेज एग्जैक्टली ओवर अ ग्राउंड बेस्ड ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम कोडेड एज S-400। तो आप नाम जानते ही हो हम कितना बढ़िया से इस डिफेंस मैकेनिज्म ने काम किया, और हम लोगों को सेफली, है ना, जितना भी पाकिस्तान का ड्रोन है ना, और या फिर जो भी वो छोड़ रहे थे, वो उसको आराम से, है ना, हवा के अंदर ही, हवा में ही वो उड़ा दे रहा था। इतना बढ़िया सिस्टम था। तो आप सब ने इसका नाम सुना ही होगा। विच कैन लॉन्च एन इंटरसेप्टिंग शेल एट एनी टाइम in any direction with a speed इतना मीटर पर सेकेंड, find the duration of time for which the drone is in danger of being hit by a shell launched from S-400। यानी कि आपको ये बताना है कि कितना मैक्स टू मैक्स टाइम होगा जिसमें जो दुश्मन का जो ड्रोन है वो खतरे में है। खतरे में का मतलब कभी भी वो उड़ सकता है। और ये बोला गया है कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसी भी एंगल में, ग्राउंड पर है बट किसी भी एंगल में वो गोला बारूद छोड़ सकती है, भाई ध्यान रखना। तो बड़ा ही प्यारा सवाल बना हुआ है, जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्या जानकारी है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इसको अपन क्लास में पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि जब आप रेंज मैक्सिमम की बात करते हो, आपने जो रेंज मैक्सिमम के बारे में पढ़ा होगा वो बकायदा ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, कि अगर किसी पार्टिकल को आपने ग्राउंड से फेंका, है ना, तो बेटा जब आपने पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका तो एक सेकेंड, हाँ, तो कितना एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है बेटा वो मैक्सिमम हो सके। तो ये सबको पता होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज के बारे में जानकारी सबको होती है ना। तो हम सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि रेंज मैक्सिमम जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ते हैं ये U²/G होता है। बट ध्यान रखें, ये ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज की बात चल रही है फिलहाल, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज की बात चल रही है। और कितने एंगल पर फेंकना चाहिए सर, इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये 45 डिग्री होना चाहिए फॉर रेंज मैक्सिमम। बट रिमेंबर गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज के लिए वैलिड है। अगर आप पार्टिकल को जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंक रहे हो, वापस पार्टिकल इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर आकर लैंड करता है, सो दिस रेंज इज मैक्सिमम, इट इज U²/G।
लेकिन अगर आपसे सवाल में ये बोले कि किसी हाइट h पर आपको मैक्सिमम रेंज की जरूरत पड़ रही है, तो आप किस तरीके से किसी हाइट h पर मैक्सिमम रेंज निकालते हो, इसकी परिकल्पना कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका बेस तैयार करते हैं कि किसी हाइट h पर रेंज मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। ये आपने समझा कि रेंज मैक्सिमम ग्राउंड टू ग्राउंड कितना होता है। अब हमें जानना है कि रेंज मैक्सिमम किसी हाइट h पर क्या होगा। मैक्सिमम रेंज एट हाइट h, जरा सुनना ध्यान से। मान लो कुछ ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक ग्राउंड के साथ h हाइट पर कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए h हाइट पर कोई बिल्डिंग है। अरे यार, ओके, तो h हाइट की बच्चों बिल्डिंग है और इस टावर से या बिल्डिंग से, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, यहां से आपने कोई प्रोजेक्टाइल को फायर किया, यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया और प्यारे बच्चों आप ये जानने की उम्मीद में हो, आप इसको फायर कर रहे हो और यू आर अलाउड टू फायर इन एनी डायरेक्शन। आप इस प्रोजेक्टाइल को किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो, ये अलाउड है। बट आपको कुछ इस तरीके से फायर करना है सच दैट जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचे, बेटा, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, ये अपनी क्या होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस अपनी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ रेंज, ये भी तो एक रेंज है। और अब मुझे ये वाला रेंज बताओ, क्या ये वाला रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज है? चेक करिए, बताइए क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज है? नहीं भाई, ये ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज नहीं है। तो मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए। अब तो बेटा यहां पर इस रेंज का मैक्सिमम आप u²/g नहीं बोल सकते। यहां पर आप नहीं बोल पाओगे अब कि ये वाला रेंज मैक्सिमम होगा u²/g, और आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैक्सिमम रेंज अगर मुझे यहां वाला चाहिए तो जो ये एंगल है प्रोजेक्शन का, ये 45 होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह पाओगे। क्यों सर? 45 तब होना चाहिए था जब ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज है, लेकिन दिस इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज। तो भैया आपको यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस रेंज का मैक्सिमम निकालो। और दूसरा पॉइंट कि कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज मैक्सिमम क्या होगा और कितना एंगल पे फेंकना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रेंज एट एनी हाइट h। अब कैसे निकालते हैं किसी हाइट h पर रेंज, जरा सुनिए ध्यान से। एक जो सरकारी तरीका है ना, वो तो ये है कि आप क्या करिए, आप यहां पर ओरिजिन मान लीजिए और यहां पर ओरिजिन मानते हुए इस P पॉइंट के लिए आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख डालिए। तो बेटा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, बताओ जरा क्या होगा अगर आपने यहां पर ओरिजिन मान लिया है तो चूंकि हाइट ऑफ टावर मैंने आपको h दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप मान लीजिए ये रेंज x है। सो आप बोलोगे सीधा सीधा सर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक सेकेंड, ये x कॉमा है ना, x कॉमा -h होना चाहिए क्योंकि आपने यहां पर ओरिजिन पिक किया हुआ है। अब अगर बेटा पॉइंट P के लिए अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हो, है ना, सो लेट मी सी मेथड 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड 1 में आपको सिखाता हूं। पहले तो सरकारी तरीका है, ये बहुत ही डिफिकल्ट तरीका है, बहुत ही लेनी तरीका है, और हर जगह आपको यही मेथड मिलने वाला है। जो मेथड 1 बताऊंगा यही आपको हर जगह इंटरनेट पर, बुक में या वगैरह वगैरह जहां भी आप चेक करोगे, कहीं भी सोर्स में चेक करोगे, तो आपको हर जगह रेंज एट मैक्सिमम हाइट h का जो फॉर्मूला का जो निकालने का तरीका होता है वो बिल्कुल यही तरीका होता है, बेसिक तरीका, कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लीजिए। एंड बिलीव मी ये तरीका इतना पेनफुल है, अभी आप देखना मैं अभी करने वाला हूँ, इतना दुखदाई है ये, आप खुद बोलोगे सर क्या ही है। देखिए क्या करेंगे अपन, पॉइंट P के लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सबको याद होगा y बराबर x tan थीटा। तो y कोऑर्डिनेट है मेरा -h बराबर x tan थीटा, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x ही है, tan थीटा -gx² डिवाइड बाई 2u² cos² थीटा। सबको याद होगा ये फॉर्मूला। बताइए, कंफर्म करिए, क्या आप सब लोगों को ये फॉर्मूला याद है? रेंज सॉरी इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सबको याद होगा। अब यहां पर बेटा आप चेक कर पा रहे होगे x और थीटा में रिलेशन मिल गया है, x और थीटा में रिलेशन मिल गया है। अब आप खुद सोचो, अलग अलग एंगल पे फेंकोगे, अलग अलग एंगल पर, तो ये रेंज अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, अगर आप अलग अलग एंगल पे फेंकते हो तो ये रेंज
अलग अलग आएगा। तो आपको स्पेशल वैल्यू ऑफ थीटा चूज करना है फॉर विच दिस रेंज वुड बी मैक्सिमम। तो बताओ क्या करें, मैक्सिमम मिनिमम के लिए कौन हम क्या करते हैं, हम इस चीज को डिफरेंशिएट करके बराबर जीरो करेंगे। यानी कि व्हाट वी नीड टू डू इज, आपको करना ये चाहिए, आपको dx बाई डी थीटा जीरो करना चाहिए। तो आप इस एक्सप्रेशन को पहले तो डिफरेंशिएट करोगे थीटा का रिस्पेक्ट में, एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट मच इजी टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन रेस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज आप देखिए ना बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा। हालांकि h तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, बट यहां पर देखो x भी वेरिएबल है कि नहीं, x वेरिएबल बताओ जरा, और थीटा भी वेरिएबल है तो u भी लग जाएगा यहां पे, और यहां देखो x भी वेरिएबल है एंड बच्चों थीटा भी वेरिएबल है, तो यहां पर भी आपको पंगा पड़ेगा डिफरेंशिएट करने में। एंड आपको आफ्टर ऑल करना क्या है, डिफरेंशिएट करके dx बाई डी थीटा जीरो पुट करना है। आप खुद सोचिए, आप एक बार पॉज करिए इस वीडियो को और इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो करने की कोशिश करिए dx बाई डी थीटा को, और चेक करिए कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप कितना लंबा प्रोसेस से जा रहे हैं, 2 से 3 पढ़ने से कम में नहीं होगा, ये बहुत लंबा जाएगा ये। और इतना लंबा कैलकुलेशन करने में सबसे बुरी बात ये होती है कि आपने मेहनत बहुत करा, बट अगर सिली मिस्टेक थोड़ा सा भी कहीं हुआ, थोड़ा भी कहीं भी प्लस माइनस का एरर हुआ, तो भैया आपका आंसर मैच नहीं करेगा फिर। इसलिए कभी भी लॉन्ग वे तो चूज नहीं करना चाहिए। लॉन्ग वे ठीक है, लॉन्ग वे देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स को सीखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो आप रियल रूट से आप फिजिक्स सीखें, ठीक है। तो आप सबसे पहले रियल रूट से सीखें फिजिक्स, उसके बाद आप सोचें कि क्या और कोई अदर मेथड हो सकता है। तो इसका जो सरकारी तरीका है वो तो यही है भाई, हर जगह आपको यही मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं सुपर मेथड, इतना आसान मेथड आपको बताने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। आप लोगों सर क्या ही मजा आ गया, मतलब इतना बड़ा सवाल का सॉल्यूशन आप 2 से 3 में कर लोगे। जरा देखें कैसे, देखो आपको 2-3 पॉइंट्स बस याद रखना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स, मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर आप के सामने मैं उसका प्रूफ करूंगा, टेंशन नॉट। देखिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, रेंज मैक्सिमम जो होता है किसी भी हाइट h पर, ये हमेशा uv बाई जी को फॉलो करता है। ध्यान रखें, किसी भी हाइट पर रेंज मैक्सिमम जो होता है बेटा, ये uv बाई जी को फॉलो करता है। u क्या है सर, प्रोजेक्शन स्पीड। u क्या है, u इज प्रोजेक्शन स्पीड। सर v क्या है, v है स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल एट हाइट h। आपको जिस हाइट पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, लेट्स से मुझे यहां से फेंका है मैंने, तो मुझे h हाइट नीचे है ना, h हाइट नीचे, यहां वाला रेंज मुझे मैक्सिमाइज चाहिए। तो भैया h हाइट नीचे पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी ना भी, तो यानी कि h हाइट पर पार्टिकल की क्या स्पीड थी, वो है v। तो जो रेंज मैक्सिमम है, ध्यान रखना, इट ऑलवेज गवर्न्स दिस इक्वेशन, ऑलवेज एंड ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ट्रू। कहां से आया मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, और बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, बट आप पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि ये होता है। एंड सेकेंड चीज, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, ताकि रेंज किसी भी हाइट पर मैक्सिमाइज आ जाए। व्हाट शुड बी दिस एंगल थीटा, तो ये आप एंगल पाओगे u बाई वी। ये 2 रिजल्ट बेटा आप ध्यान रखना दिमाग में। मैं इसका प्रूफ अभी कर दूंगा आपके सामने, बहुत शानदार प्रूफ आपके सामने लेके आया हूं। ऐसा प्रूफ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी है, मतलब गारंटी है, मजेदार प्रूफ है। ये 2 बात, रेंज एट एनी हाइट h मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इट इज u v बाई जी, एंड व्हाट इज दैट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल जिसपे रेंज मैक्सिमम आ जाए किसी हाइट h पर, दैट इज u बाई v। v क्या है सर, किसी हाइट h पर पार्टिकल जब पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, v। आप बेटा चाहो तो इस v को निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से। अगर आपको v निकालना है तो आप आराम से v को इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। एंड मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस के साथ 2 g वेक्टर डॉट h वेक्टर। ये डॉट है g और h के बीच का, ध्यान रखना, g और h के बीच का डॉट है, g और h के बीच का डॉट है, ध्यान रखना। अब सुनो, अब अगर जिस डायरेक्शन में g वेक्टर है उसी डायरेक्शन में अगर h वेक्टर होगा तो g डॉट h पॉजिटिव आ जाएगा, और मान लो जिस डायरेक्शन में g वेक्टर है उसके उल्टा h वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये डॉट नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ में माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप v की वैल्यू निकाल लोगे बेटा, और इसी v की वैल्यू कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा, जो हमने क्वेश्चन फॉर्म किया यहां पर, आप इस क्वेश्चन को इजीली आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हो, रेंज मैक्सिमम निकाल सकते हो। लेकिन द थिंग इज, मेन पॉइंट यहां पर क्या है,
मेन पॉइंट ये है कि ये रिजल्ट आया कैसे, ये रिजल्ट आया कैसे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये रिजल्ट आया कैसे। इसका प्रूफ बताता हूँ मैं, बहुत ही आसान प्रूफ है, टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट प्रूफ है इसका, आप कहीं भी पाओगे बहुत डिफिकल्ट प्रूफ है इसका, लेकिन आपको एक शानदार तरीका से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखिए क्या करिए, आपको पता होता है एक चीज, क्या पता होता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ये u वेक्टर प्लस g वेक्टर इनटू टी होता है। ये होता है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस g वेक्टर इनटू टी, ये ध्यान रखना। अच्छा, आप अगर किसी पार्टिकल को फेंकते हो, कहीं से ही फेंकते हो, कहीं से भी अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, किसी भी स्पीड पर आपने पार्टिकल को फेंका, किसी भी एंगल से फेंका, ठीक है क्या, तो बच्चों आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इसका पाथ कुछ ऐसा होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। अब मान लो मुझे किसी हाइट h पर चेक करना था, तो लेट सपोज ये हाइट h है, मुझे चेक करना है कि इस हाइट h पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक्चुअली मुझे क्या चेक करना है मैं आपको बताऊं, मुझे ये चेक करना है कि किसी भी रेंज, किसी भी हाइट h पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इट मींस आई जस्ट वांट कि जो ये वाला x है ना बेटा, मैं इस x की वैल्यू के बारे में बात करना चाहता हूं। बताइए, किसी हाइट h आपने पार्टिकल को यहां से फेंका, पार्टिकल ऐसे गया, जब पार्टिकल हाइट h पर था तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पर ये वाली लेंथ मानी जाएगी x। अब मुझे इस x का क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको इस वाले पॉइंट पर चेक करना है कि स्पीड क्या है। तो मैं यहां पर वेलोसिटी को v दिखा देता हूं टेंजेंशियली। तो बताइए इस जगह की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनके बीच रिलेशन अगर लिखने के लिए बोलूं तो क्या लिखोगे? v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस g वेक्टर इनटू t। बहुत अच्छा सर, बहुत। हम जानते हैं कि g वेक्टर किधर होता है, बताओ जरा सर, g वेक्टर किधर होगा? g वेक्टर तो होगा नीचे, है ना? बताइए g वेक्टर नीचे का होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों में कहूं कि आप इसको एक ट्रायंगल से दिखाइए, तो आप वेक्टर ट्रायंगल से दिखाना चाहें तो बताइए, आप बोलेंगे सर u और gt का वेक्टर सम है कौन? v, है ना? u वेक्टर और gt वेक्टर का जो वेक्टर सम है वो क्या है? v है। अब सोचिए, क्या आप v को देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूं, अल्फा, अल्फा या फाई बोल देता हूं, चलो इस एंगल को फाई बोल देता हूं। बताओ क्या आप वेक्टर ट्रायंगल बना पाएंगे? यस, u और gt का वेक्टर सम है v। तो देखिए u वेक्टर बनाना पड़ेगा सर, u वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो आप u वेक्टर बना लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आप चेक करो u है, तो मैंने ऐसे बना दिया, क्या दिक्कत है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये u वेक्टर है। नाउ बताओ बेटा, v वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे है, सो हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर v है। सो देखिए ना, ये रहा अपना फाई, ठीक है, और gt वेक्टर जो है वो नीचे है। आप देखो ना g किधर है? नीचे। तो आप बताओ gt वेक्टर किधर होगा? नीचे होगा। तो आप यूं दिखाओगे और क्या दिखाओगे बताओ? ये अपना gt वेक्टर। ये अगर आपको वेक्टर ट्रायंगल समझ आ गया, मजेदार है ना? v इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। आप देख पा रहे हो u वेक्टर इट इज थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंड v वेक्टर जो है वो फाई एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, है ना? और g वेक्टर तो भैया आप सबको पता है धरती मैया नीचे लगती है, और क्या। तो अगर मैं इनका वेक्टर ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, u वेक्टर थीटा पे, फाई पे v वेक्टर, लेट मी राइट v वेक्टर ऑल्सो, दिस इज v वेक्टर, एंड gt वेक्टर जो है बेटा, g नीचे है तो gt वेक्टर भी नीचे होगा। बताइए हाँ या ना? एक स्टेटमेंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों, आपको पता है कि रेंज है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो बच्चों सीधा सीधा मुझे बताओ, अगर तुमसे इस एक्स की वैल्यू मैं पूछ लूं तो आप क्या करोगे? u का कंपोनेंट लोगे ना, u cos थीटा, और मान लो यहां से यहां तक जाने में टाइम t लग गया,
तो क्या आप इस x की वैल्यू को u cos थीटा इंटू यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे x चाहिए ना तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा u का x कंपोनेंट इंटू टी, क्योंकि ऐसा कर सकता हूं क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सबको पता होता है कि x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को u cos थीटा इंटू टी, थीटा इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। अब मेरा x आ जाएगा बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? cos थीटा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता cos थीटा क्या है, t की वैल्यू भी मुझे नहीं पता। तो यहां पर इक्वेशन 1 में दो वेरिएबल्स आ गए, cos थीटा एंड t। अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार चीज है। अब क्या करो, यहां से जो वेक्टर ट्रायंगल तुमने बनाया है ना, यहां से क्या तुम्हें साइन रूल लिखने आएगा? साइन रूल बताओ, साइन रूल लिखो। तो बेटा साइन रूल लिखोगे तो आपको एंगल चाहिए होगी, ये वाली एंगल क्या होगी? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और सेम यहां पर आप चेक करोगे ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 5। अब इस ट्रायंगल में साइन रूल लिखिए जरा ध्यान से, साइन रूल लिखिए, साइन रूल बताइए। u वेक्टर, सो u डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 माइनस 5, साइन ऑफ 90 माइनस 5, एंड दैट इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाई इसके सामने वाला एंगल का साइन ले लोगे, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, है ना, gt, दिस इज gt डिवाइडेड बाई gt के सामने क्या एंगल है? थीटा प्लस 5, तो साइन थीटा प्लस 5। बस ये इक्वेशन एकदम दमदार है, साइन रूल लगा दिया हमने इस वेक्टर ट्रायंगल में। अब मेरे को x निकालना था, तो cos थीटा इंटू टी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो बताइए कहां पर आपको cos थीटा मिलने वाला है? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करूं, इन दोनों को इक्वल करूं, तो बताओ क्या है? v डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये बनेगा v डिवाइड बाई cos थीटा, दैट इज gt डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 5। तो बच्चों यहां से आपको क्या चाहिए? देखो आपको क्या चाहिए, आपको cos थीटा इंटू टी चाहिए। क्या मिल रहा है क्या यहां से? बताओ जरा, क्या आपको cos थीटा इंटू टी मिल जाएगा? बिल्कुल सर, यहां से आ जाएगा v साइन थीटा प्लस 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड घसीट के लेकर आ जाओ, डिवाइडेड बाई g, एंड cos को इधर लेके जाओ तो t विच इज cos थीटा इंटू टी। याद करो ना, मुझे तो x निकालना था, x निकालना था। क्या x निकालने में जो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, दैट इज cos थीटा इंटू टी। क्या cos थीटा इंटू टी मिल गया? तो यहां पर रख दीजिए cos थीटा इंटू टी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास। तो अपने पास आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है। x क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है किसी हाइट h पर। कितना आ गया? ये था u cos थीटा इंटू टी था बेटा। आपके पास cos थीटा टी की वैल्यू आ चुकी है, रख दीजिए। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u, एंड cos थीटा इंटू टी इज v साइन थीटा प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई जी। चला चेक करिए, ये x की वैल्यू आई, ये रेंज है किसी हाइट h पर बेटा, ये रेंज है किसी हाइट h पर। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? मैक्सिमम रेंज। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम रेंज चाहिए मेरे को किसी हाइट h पर। तो जरा बता सकते हो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब साइन थीटा प्लस 5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि x मैक्स हो जाएगा uv बाई जी, यानी किसी हाइट h पर जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैंने वही लिखा था ना, u v बाई जी आएगा। ये शर्त क्या है आने की? शर्त है कि साइन थीटा प्लस 5 1 हो जाए। बताओ साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा प्लस 5 क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा प्लस 5 क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा प्लस 5 इज 90 डिग्री। तो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फाई कितना आ जाएगा? फाई आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 90। अब आपको एंगल चाहिए ना, एंगल, तो आप क्या करो, आप इन दोनों को एक साथ लिखो। अगर आप इन दोनों को एक साथ लिखते हो तो आपके पास वो एंगल का कंडीशन भी मिल जाएगा। तो आप अगर यहां इन दोनों को बराबर करोगे तो ये साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 बन जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे पास बनेगा v बाई कॉस 5
एंड दैट इज इक्वल्स टू, चेक करते हैं क्या आ रहा है, v बाई कॉस फाइव एंड v, सॉरी ये u है ना, u बाई कॉस फाइव, मैंने v लिख दिया गलती से, इट इज u बाई कॉस फाइव एंड दैट इज इक्वल्स टू v बाई कितना आ रहा है, v बाई साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। बच्चों यहां से मुझे बताओ u बाई v की वैल्यू आ जाएगी कॉस फाइव एंड अपॉन कॉस थीटा, और आप सबको पता है रेंज मैक्सिमम की कंडीशन कि थीटा प्लस फाइव क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां से फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो फाइव की वैल्यू प्लेस कर दो 90 माइनस थीटा यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा और यहां आ जाएगा कॉस थीटा। अरे फाइव की जगह रखोगे ना, फाइव की जगह रखोगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रखोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन बाई कॉस tan आ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रेंज मैक्सिमम एट एनी हाइट h जो होता है वो u v बाई जी को फॉलो करता है, और कितना एंगल पे फेंकना चाहिए विथ हॉरिजॉन्टल, दैट इज u बाई v। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया वो क्या बिल्डअप किया कि किसी हाइट h पर, किसी हाइट h पर जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आएगी u v बाई जी, और कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वी हैव। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए देखिए जरा, सवाल में ये बोला गया है कि ग्राउंड पर S400 रखा हुआ है, और सवाल पर ये बोला कि S400 किसी भी दिशा में फायर कर सकता है, किसी भी एंगल पे फायर कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है, और सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि S400 ग्राउंड पर रखा हुआ है और एन एनिमी फाइटर ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एनिमी का जो ड्रोन है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एट हाइट 250 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो ग्राउंड से कितना ऊपर, सो ग्राउंड से 250 मीटर ऊपर, यानी कि इस लाइन के ऊपर, जो इस लाइन के ऊपर एनिमी का जो ड्रोन है वो उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। साफ साफ सवाल में बोला हुआ है कि जो एनिमी का ड्रोन है वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, तो मतलब मैं एनिमी के ड्रोन को ही बना ही देता हूं ऐसा, और एनिमी का ड्रोन किस रफ्तार से जा रहा है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 500 मीटर्स पर सेकेंड। अब सोचिए जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर लगा हुआ है, और ये किसी भी एंगल पे फायर कर सकता है, ध्यान रखना। बताइए, ये किसी भी एंगल पे फायर कर सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू ये चेंज कर सकता है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। और और क्या होगा, देखो ऐसे इस एंगल फेंक सकता है, इस एंगल फेंक सकता है, और पूरा 360 कहीं भी फेंक सकता है, मतलब आप समझ लो ये फुलझड़ी बन जाएगा ऐसे, है कि नहीं। तो आपको क्या चाहिए, आपको, आप बताओ, अगर आप खुद अगर साइंटिस्ट हो तो आप मुझे बताओगे कि आपका जो जो ये एयर डिफेंस सिस्टम का जो S400 का जो कैनन वाला है, ये कितने एंगल पे रखना चाहिए ताकि मैं, हमारी इच्छा क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाए, है कि नहीं। या फिर ये कह लो कि हम ये चाहते हैं कि मतलब जहां पे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है इससे कितना भी दूर, मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर तक के जो ड्रोन है उसको हम उड़ा सके, यही हमारी तमन्ना होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यही देखना पड़ेगा ना कि एच हाइट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है। तो यानी कि अगर बच्चों आप यहां से जब फायर करोगे ऐसे, अगर अलग अलग अगर अगर अलग एंगल पे फायर करोगे, अलग एंगल पे, तो ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो यानी कि यहां तक का कवरेज दे रहा है, और एक कहां तक का कवरेज दे रहा है, यहां तक का कवरेज दे रहा है। तो आपको क्या चाहिए बताओ, एक 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 एंगल पे, एक एंगल पे आप यहां तक का कवरेज पा रहे हो, और एक एंगल पे कहां तक का कवरेज पा रहे हो आप, एक एंगल, दो मैंने अलग अलग एंगल दिखाया आपको। तो बताओ आप कौन सा चूज करोगे जिसमें ज्यादा कवरेज आपको मिल रहा है। ऐसे तो चेक करते रहेंगे तो रात हो जाएगा। यानी कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी हाइट एच पर मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। तो यानी कि अब दिमाग में बिल्कुल चमक चुका है कि सर मुझे अल्टीमेटली करना ये चाहिए, इसको फायर कितने एंगल पे करे सच दैट एच हाइट पर रेंज क्या मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए। तो यानी कि अगर आपने ऐसे फायर किया होता, मान लीजिए
ऐसे क्या, तो यानी यहां तक का कवरेज आपको मिल रहा है। तो बेटा क्या ये एच हाइट पर रेंज ही तो निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा रेंज। और आप तो यही चाहोगे ना कि ये रेंज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और क्या। तो जरा बताइए रेंज मैक्सिमम कितना आ जाएगा। अब तो हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। किसी हाइट एच पर क्या होता है यू वी बाई जी, तो इसके लिए आपको यहां पर स्पीड भी निकालनी पड़ेगी फिर तो वी, वो बड़ा आराम से निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, पहले मैं वी निकाल लेता हूं, बाद में मैं आर मैक्स निकाल लूंगा। बताइए कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। तो बताइए यहां पर कितना स्पीड से फेंका गया है, चेक करिए जरा। विच कैन लॉन्च एंड इंटरसेप्ट सेल एट एनी टाइम इन एनी डायरेक्शन विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो भैया कितना स्पीड से आप फायर कर रहे हो, 100 मीटर पर सेकेंड। सो 100 का स्क्वायर -2 इंटू जी, और कितना हाइट के ऊपर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, दैट इज 250, दैट इज 250। तो अब यहां से बेटा वी स्क्वायर चेक करोगे तो ये आपका 5000 के करीब में आ जाएगा। 5000 मीटर पर सेकेंड यहां पर स्पीड होगी। अब आप रेंज मैक्सिमम बड़े आराम से बता पाओगे बेटा। तो रेंज मैक्सिमम जो आएगा किसी हाइट एच पर वो यू वी बाई जी, यू है 100 और वी चूंकि वी स्क्वायर 5000 है बेटा, तो वी कितना हो जाएगा 10√50, 10√50 कुछ ऐसा हो जाएगा बाई जी। 50 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, 25 × 2 करके, यहां से ये कट जाएगा। तो मेरे पास आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500√2, यानी कि रेंज मैक्सिमम जो कवर करेगा हमारा सिस्टम, वो कितना रेंज मैक्सिमम कवर करेगा बताओ जरा, 500√2। लेकिन आप सोचिए सवाल ने बोला है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये किसी भी दिशा में घूम सकता है। तो यानी कि ये थीटा एंगल जो बना रहा है ये कैसे भी पूरा ऐसे भी घूम सकता है, पूरा ऐसे। तो आप सोचिए इस रेंज का एक प्रॉपर एक रेडियस लेकर एक प्रॉपर एरिया बन जाएगा। और आपसे सवाल ने पूछा है कि जो दुश्मन फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द ड्रोन इन डेंजर ऑफ बीइंग हिट बाय शेल लॉन्च फ्रॉम S-400। तो आपको बताना है कि इस ड्रोन के लिए खतरे का कितना देर तक ये खतरे में है, मतलब कितना देर तक ये डेंजर जोन में है। तो डेंजर जोन क्या होता है, जिस जोन तक ये फायर कर सकता है और हिट कर सकता है टारगेट को। तो आप सोचिए जितना जितना आपको दिख रहा है ना, सिर्फ सिर्फ इधर ही फायर कर पाएगा क्या ये तो पूरा ऐसे घूम के फायर कर सकता है। तो पूरा जो आप ये जो सर्कल देख रहे हो ये पूरा का पूरा सर्कल ही डेंजर जोन के नाम से मशहूर होता है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा सर्कल ही बेटा डेंजर जोन नाम से मशहूर होता है, ठीक है ना। ये पूरा जो सर्कल देख रहे हो इस सर्कल का पूरा एरिया जो है उसी को बोलते हैं डेंजर जोन। इस पूरा जो एरिया को ही हम बोलते हैं डेंजर जोन। यानी इस जोन में अगर कोई भी दुश्मन का ड्रोन आया तो भैया वो निपट जाएगा फिर। तो आप बताइए कितने टाइम तक ड्रोन सिस्टम जो है दुश्मन का वो खतरे की घंटी में है। तो देखिए जैसे ही ये ड्रोन दुश्मन का यहां पर एंटर किया खतरा शुरू हो गया इसके ऊपर, और यहां से लेकर कहां तक खतरा महसूस करेगा, यहां तक खतरा महसूस करेगा। तो बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक ये खतरा महसूस कर रहा है तुम्हारा दुश्मन का जो ड्रोन है। तो आप देखिए ये रेंज और ये रेंज डबल आ जाएगा। तो यानी कि सर कितने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चलेगा खतरे की घंटी में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डेंजर जोन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्या, डबल हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेंज मैक्सिमम। तो भैया टाइम कितना हो जाएगा, कितने टाइम तक खतरा महसूस होगा उसको। टाइम क्या होता है भैया, क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है हॉरिजॉन्टली दुश्मन का ड्रोन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कितना दूर खतरा महसूस करेगा, तो ट्वाइस ऑफ रेंज मैक्सिमम। तो अपन लिखेंगे रेंज मैक्सिमम कितना आया था, रेंज मैक्सिमम कहाँ निकाला हमने, यहाँ आया था ना 500√2 आया था, ठीक है। तो डबल कर देंगे तो 1000√2 हो जाएगा, और टाइम इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी थी, तो आई थिंक 500 वेलोसिटी थी ड्रोन की। तो यहाँ से खतरे का टाइम कितना है, तो ये 2√2 सेकेंड।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दुश्मन का ड्रोन है भैया इतने सेकंड के लिए खतरे में रहेगा, तो इस सेकंड के अंदर ही मार के गिराना है उसको। समझ आ रही बात? तो आई होप आपको ये डेंजर जोन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया। ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एंड ट्रस्ट मी कि जो इसका जो मैंने आपके सामने डेरिवेशन किया है ना, दिस इज वेरी रेयर। दिस डेरिवेशन यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। रेंज मैक्सिमम का जो मैंने बताया है, आपको जो भी मिलेगा डेरिवेशन वो मेथड 1 से मिलेगा, सरकारी मेथड से। वो पी पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखकर फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना, बहुत लेंदी मेथड है वो, आप खुद करके देखना, और कैलकुलेशन बहुत भारी है उसके अंदर। बट दिस मेथड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मतलब इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, खतरनाक। मैं आपको और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा जो वेक्टर से बड़ा इजीली हो जाते हैं। मतलब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप कैलकुलस से करें, रेगुलर मेथड होता है कैलकुलस से करने का, बट वो कैलकुलस वाला तरीका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन जो वेक्टर वाला अप्रोच है ये बहुत कम मैथमेटिक्स के साथ साथ कम टाइम के अंदर सुंदर आंसर दे देगा आपको। तो मैं और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं या कई ऐसे जगह है जहां पर कई लोग कैलकुलस यूज करते हैं, बट वहां पर हम वेक्टर का इस्तेमाल करके विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेंगे और लेस कैलकुलेशन के साथ। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, एंड ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, और आप क्लिक कर पाओगे या अब आप सोच पाओगे कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक वेक्टर वाला मेथड भी होता है। ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।